दोस्तों, एक विशेष प्रकार का धनुष धारण करने से कोई भी योद्धा अजय या अमर नहीं होता। यह उस योद्धा का कौशल है जो उसे अजय बनाता है। एक धनुष जीत सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि उसको धारण करने वाले का कौशल यह सुनिश्चित करता है कि उसे विजय मिलेगी या नहीं। या फिर भी कई ऐसे दिव्य धनुष थे जिनकी प्रत्यंचा से छूटकर साधारण बाणों की गति और उनकी मारक अक्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दिव्य धनुष से दिव्य अस्त्र छोड़े जाते होंगे तो वे किस प्रकार का संहार करते होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही अति शक्तिशाली धनुष के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जो है सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। नंबर 5 पर है रौद्र धनुष। यह धनुष बलराम जी का था। हालांकि बलराम जी युद्ध में अधिकतर समय अपने भुजा बल और अपने हल का ही प्रयोग करते थे, पर यह एक शक्तिशाली धनुष था। बाद में इस धनुष को बलराम जी ने अभिमन्यु को आशीर्वाद स्वरूप दिया था। अभिमन्यु ने जो पराक्रम चक्रव्यूह के भीतर व उससे पहले भी दिखाया था वो हम सब जानते हैं। जब बड़े बड़े कौरव योद्धाओं को उसने अकेले ही परास्त कर दिया था। नंबर 4 विजय धनुष। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने देवराज इंद्र के लिए किया था। इंद्रदेव ने इसका उपयोग कई युद्ध जीते। देवराज इंद्र के बाद यह धनुष परशुराम जी को मिला था। महाभारत में भी यह उल्लेख है कि एक विजय धनुष रुक्मणी के भाई रुक्मी के पास भी था। विजय धनुष निसंदेह एक शक्तिशाली धनुष था। हर बार जब इस धनुष पर मंत्रों का जप करके बाणों को रख कर निशाना साधा जाता तो बाण की मारक अक्षमता कई गुना तक बढ़ जाती। इसकी प्रत्यंचा से जब बाण छूटता था तो यह एक भयानक ध्वनि उत्पन्न करता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण के को साथ देखा गया, धनुष लाकर कर्ण खुद बोलते हैं कि यह विजय धनुष है जो परशुराम जी ने उन्हें दिया था और यह अर्जुन के गांडीव से कई अधिक शक्तिशाली है। नंबर 3 गांडीव धनुष। गांडीव धनुष मूलतः ब्रह्मा जी का धनुष था। ब्रह्मा जी से यह धनुष भगवान शिव को मिला और उनके पास यह धनुष लगभग 1000 वर्षों तक रहा। उसके बाद यह धनुष प्रजापति को मिला। प्रजापति के बाद यह धनुष शुक्र और शुक्र के बाद यह धनुष सोमदेव को मिला। सोमदेव के बाद इसका संचालन वरुण देव ने किया और वरुण के बाद यह धनुष अर्जुन को प्राप्त हुआ। गांडीव धनुष खांडव वन दहन से पहले अर्जुन को अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था और इसी धनुष को धारण करके ही अर्जुन गांडीवधारी कहलाए। गांडीव धनुष की 100 से अधिक प्रत्यंचा थी। इसके 2 वक्र थे। साधारण पुरुषों के लिए इस धनुष को उठा पाना भी असंभव था क्योंकि यह काफी भारी था। इसकी प्रत्यंचा की टंकार ही भयंकर गर्जना उत्पन्न करती थी जिससे शत्रु भयभीत हो उठते थे। नंबर 2 सारंग और वह शिव धनुष। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 75 के अनुसार देवों की देखरेख में विश्वकर्मा जी ने 2 धनुष का निर्माण किया था। उन देवों ने एक धनुष भगवान शिव को दिया था। इसी धनुष ने भगवान शिव से त्रिपुरासुर और उनकी नगरी को ध्वस्त किया था। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने त्रिपुरासुर वध के उद्देश्य से ही किया था। इसका कोई स्पष्ट नाम नहीं दिया गया। वाल्मीकि जी ने इस शिव धनुष जो कहकर इसे संबोधित किया है। दूसरा धनुष देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। इसी कारण इसे विष्णु धनुष या सारंगधर भी कहते हैं। परशुराम जी जब तपस्या के लिए निकल रहे थे तो वह अपना विष्णु धनुष जो उनको उनके पिता जगदम्बी ऋषि से प्राप्त हुआ था, उस धनुष को श्री राम को देकर ही चले गए थे। बाद में वरुण देव को दे दिया। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के एक और वृतांत के अनुसार पंचवटी आश्रम में महर्षि अगस्त्य से भी प्रभु श्री राम को एक दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था। वह धनुष भी भगवान विष्णु का ही था। अगस्त्य ऋषि श्री राम को इस धनुष का महत्व बताते हुए कहते हैं कि श्री हरि विष्णु ने इस धनुष से कई शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था और इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। और यह हो सकता है कि जो विष्णु धनुष श्री राम ने वरुण को दिया था, अंततः वह इंद्रदेव द्वारा अगस्त्य ऋषि को दिया गया हो, जिसे अगस्त्य जी ने फिर प्रभु श्री राम को प्रदान किया हो। सारंगधर शिव धनुष के समान ही शक्तिशाली था और दोनों ही अविनाशी और शत्रुओं का संहार कर उन्हें गढ़ पर जो विजय सुनिश्चित करते थे। भगवान विष्णु के तीनों अवतार परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण ने सारंगधर रूप धारण किया था। और नंबर 1 पिनाक धनुष। यह धनुष भगवान शिव का धनुष है।
इसी को धारण करने के कारण ही महादेव पिनाकधारी भी कहलाते थे। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक कुल विनाशीय प्रलय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भगवान शिव का मूल धनुष है और इस धनुष को वह सदैव अपने साथ ही रखते थे। पिनाक धनुष का उपयोग कर उन्होंने कई दैत्य व राक्षसों का वध किया था। अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव ने पिनाक धनुष धारण कर रखा था और धनुष से छूटे हुए रहे बाणों का अर्जुन अधिक समय तक मुकाबला नहीं कर पाए थे। हालांकि भगवान शिव को अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी धनुष की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तो ये आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।